Hello everyone, this is Sadikta Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadik Institute. आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक में दिया गया चैप्टर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। जैसे 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, यहां जो दिया हुआ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, एक ये हो गया क्या, एक लेकर 6, तो कितना, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 टाइप कौन कौन है? सबसे पहला आता है क्या आपका साइन एक्स, दूसरा आपका लेंगे कॉस एक्स, तीसरा क्या है आपका टेन एक्स, फोर्थ क्या है आपका कॉसेक एक्स, 5 आपका सेक एक्स और 6 है आपका कॉट एक्स। तो ये क्या है, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टाइप्स होता है। पहला है sin x, दूसरा क्या है cos x, तीसरा क्या है tan x, और चौथा क्या है cosec x, और उसके बाद पांचवा sec x, और छठा है 6 नंबर जो आता है वो आपका क्या आता है cot x। तो ये देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था। अब हम लोग चलेंगे क्या, हम लोग इसका क्या निकालेंगे, साइन। तब सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। यहां सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड दिया हुआ, सबसे पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो कोसेक दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ आपका, तो आपको 5 और निकालना है, 1, 2, यानी क्या निकालना पड़ेगा आपको, साइन एक्स निकालना पड़ेगा, टेन एक्स निकालना पड़ेगा, कोसेक्स निकालना पड़ेगा, और आपको सेक एक्स निकालना पड़ेगा, और कॉटेक्स निकालना पड़ेगा। तो एक दिया हुआ आपको, बाकी आपको 5 आपको क्या निकालना है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 5 को आपको फाइंड आउट करके दिखाना होगा, किससे, जब कोसेक्स का एक वैल्यू इक्वल टू 1 - 2 हम लोग लेते हैं, और क्या कह रहा है एक्स लाई इन थर्ड कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट और फिफ्थ और फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो साइन ऑफ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम ये तो आप जान चुके हैं कि कितना टाइप का होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन एक्स, कोसेक्स, टेन एक्स, कोसेक्स एक्स, सेक एक्स और कोटेक्स। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताऊंगा। जब तक आप साइन नहीं पढ़िएगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद क्वाड्रेंट के बारे में, तब तक आप इसे क्वेश्चन को सोल्व आप नहीं करके नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन सोल्व। जब तक आप क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको साइन के बारे में नहीं मालूमात होगा, तब तक आप ये क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है, तो साइन क्या होता है, सबसे पहला क्या है, इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट, क्या है, इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट में लिखना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्या लिखना है, डिफरेंट। इसको मैं फिर से आपको लिख देता हूं, यहां लिखिए, पढ़ना हम लोगों के किसके बारे में, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट, तो हम लोग पढ़ेंगे साइन के बारे में, ऑफ किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वो क्या होता है, एक्स एक्सिस पर
ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। और ये क्या है, ये साइन वाई एक्सिस पर होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये पहला कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये जो मान लीजिए ये क्या है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है। तो 0 से मान लीजिए इसका वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये क्या आता है, ये 1 2 3 मान लीजिए, सपोज दैट 4 5 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। तो उसके बाद दूसरा 1 2 3, ये 4 इधर भी ले लीजिए, ये 5 तक लिया, 5 तक लीजिए, 1 2 3, ये 3 है, 4 और 5। तो यहां देखिए साइन क्या होता है, माइनस में होता है। ये एक्सिस का साइन माइनस में होता है, ये क्या होता है, ये भी माइनस में होता है। ये वाई एक्सिस का जो है साइन, और ये प्लस में होता है, ये दोनों प्लस में होता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेक्शन में क्या है, एक्स और वाई का क्या है, जिसमें प्लस आता है एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट किस तरह से आता है। तो एक्स का साइन क्या है, प्लस में, और वाई का साइन भी क्या है, प्लस में। ये क्या होता है, हम लोग जानेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में, एक्स और वाई का क्या वैल्यू होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का साइन क्या है, माइनस, और वाई का साइन क्या होता है, प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका होता है एक्स का साइन माइनस में, और वाई का साइन भी क्या होता है, माइनस में होता है। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या होगा बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स का साइन क्या है, प्लस में, और वाई का साइन माइनस में। तो यहां क्या है, देयर आर फोर्थ क्वाड्रेंट इन एक्स एंड वाई एक्सिस पर। एक्स और वाई एक्सिस में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, जहां 0 क्या है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है एक्सिस का। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग निकालना है क्या, कोसेक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैंने आप लोग बता दिया कोऑर्डिनेट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। मतलब हम लोग साइन एक्स का वैल्यू, कोसेक्स का वैल्यू, सेक का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कोट का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका टेबल लिखेंगे। तो टेबल किस तरह से इसको बताया जाता है, तो ये देखिए टेबल, जो टेबल में आप लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। टेबल ऑफ, यहां लिख देना है साइन, लिख सकते हैं टेबल ऑफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये देखिए टेबल क्या किस तरह से होता है। तो टेबल में हम लोग देखिए एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले साइन एक्स लेंगे। दूसरा क्या लेंगे हम लोग, कॉस। तीसरा क्या लेंगे, टेन एक्स, यानी कि क्या टाइप्स बताया, कितने टाइप्स का होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 6 टाइप के। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। टेन एक्स मत किया, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स। ये ठीक है। अब इसको हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको इस तरह से लिखिए और इसको इस तरह से बांटिए। ये देखिए यहां ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे हम लोग। यहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां फर्स्ट सिर्फ लिख दीजिए। कोई मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए तीनों का क्या
वैल्यूज होता है, चारों का क्या वैल्यू होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं, साइन का तो यहां लिखना होगा, यहां नहीं लिखना है आपको, ये जहां साइन का वैल्यू लिखना है, क्या लिखना है, साइन का वैल्यू। इसको आगे बना लीजिए, यहां वैल्यू लिखाएगा, ये देखिए, ये जाएगा टेबल में बना के आपको दिखा दें। ये टेबल को याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको आप ये टेबल को आपको याद रखना है, ठीक है। कोस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का और कोट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, किसका निकालेंगे क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू किस साइन में होता है, प्लस में होता है कि माइनस में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का वैल्यू भी क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का वैल्यू माइनस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का वैल्यू भी माइनस में होता है। अब कोस का चलेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है। अब टाइम का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस। अब ये देखिए, तीन कोस को तो मैंने निकाल, तीन फंक्शन को मैंने निकाल लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तीन को मैंने फाइंड आउट कर लिया। इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा, तो कोसेक, सेक और कोट को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो सिर्फ सेम जो साइन होता है वही साइन उसका अपोजिट होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक को वही लिख देंगे जो साइन आपका साइन में है। तो प्लस है, देखिए प्लस है और माइनस है, माइनस है, ये साइन का अपोजिट कोसेक होता है। अब कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक का वैल्यू क्या दिया फर्स्ट कॉर्नर में, तो सेम का सेम टू सेम लिख देना, साइन प्लस माइनस माइनस और क्या है, प्लस। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो टेन का क्या दिया हुआ साइन, तो प्लस दिया हुआ, फिर उसके बाद सेकंड कॉर्नर में माइनस, थर्ड कॉर्नर में प्लस और फोर्थ कॉर्नर में माइनस दिया हुआ। तो ये आपको टेबल 3 याद रखना है, ऑटोमेटिक आप 3 जब याद रख लीजिएगा, उसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना है, वैल्यू कोसेक का, सेक का और कोट का सेम वैल्यू आपको लिख देना है। तो ये आपको 3 वैल्यू आपको याद रखना है हमेशा, साइन, कोस और टेन का, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है। ये तीन टेबल को याद रख लीजिए, कम से कम ये 3 टेबल को आप याद रखिएगा। तो ये 3 टेबल को आप जस्ट अपोजिट करके सेम वैल्यू में आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो मैंने आपको टेबल ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया और उसके बाद साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता दिया, और आपको मैंने क्वाड्रेंट के बारे में भी रिप्रेजेंट करके आपको ग्राफ के बेसिस पर मैंने आप उसको बता दिया। अब मैं आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, तो मैंने बताया कितना फंक्शन होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x और cot x। ये कितना 6 टाइप है, जिसमें 1 दिया हुआ है, तो 5 को आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ले जाता हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। साइन आपको मैंने बता दिया, आप इसे आप नोट करके अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखना है वी हैव, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास क्या है अभी, वी हैव, तो आपके पास सिर्फ दिया हुआ है cos x। 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो cos x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1/2, -1/2 है। तो आपका sec का वैल्यू क्या होगा, यहां से हम लोग यहां से sec निकाल सकते हैं। cos अगर दिया हुआ है तो sec cos जस्ट अपोजिट होता है, तो sec निकालेंगे यहां से। sec इक्वल टू क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, cos का उल्टा sec होता है, तो sec का क्या हो जाएगा 2/2
-2 बाई क्या हो जाएगा 1। तो -2 बाई 1 का वैल्यू क्या होता है -2 ही होता है। यहां तक आप क्लियर हो गए। अब ये वैल्यू आप देखिएगा कि यहां क्या बोल रहा है थीटा लाइन, यहां क्या बोल रहा है एक्स, यहां देखिए एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है? तो मैंने अभी आपको टेबल बताया, उस पर आप ध्यान दीजिए कि कोस का जस्ट अपोजिट सेक होता है। जो कोस का थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा वही सेक का थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा। तो कोस का क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस होता है। यहां लिख देना है थीट एक्स लाइज इन, यहां लिखिएगा इसको लिख सकते हैं आप दोबारा भी, सेक एक्स इक्वल टू क्या है -2। तो ब्रैकेट में आपको लिख देना है सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या हो जाए सेक एक्स इज नेगेटिव, सेक एक्स इज नेगेटिव। तो यहां लिख दीजिएगा सो, आप यहां लिख दीजिएगा सो सेक एक्स इस क्या होगा निगेटिव। क्यों होगा निगेटिव? क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। सेक एक्स क्या होगा निगेटिव, ये आपको लिख देना है। ठीक है, साइड में आपको ये चीज आपको लिखना है, क्योंकि कोस का वैल्यू जब दिया होता है सेक उसका अपोजिट होता है। तो सेक को मैंने डिजिट को क्या कर दिया अपोजिट कर दिया, -1/2 था तो 2/1 कर दिया, क्योंकि कोस और सेक आपस में क्या है अपोजिट है। कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो -2 लिखा, तो -2 क्या है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो सेक का वैल्यू क्या होगा सेक एक्स का वैल्यू, सेक एक्स है ये, सेक एक्स। सेक एक्स क्या होगा निगेटिव। अब हमें निकालना है, दो वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, दो वैल्यू क्या क्या निकाला, कोस भी निकल गया सेक भी निकल गया। अब और 4 वैल्यू और निकालना है। 4 वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइन निकालना है, tan निकालना है, कोस निकालना है और कोसेक निकालना है। तो अब यहां से हम लोग साइन, देखिए फॉर्मूला आता है, लिखिएगा सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पढ़ाया गया था आपको बुक में, टेक्स्ट बुक में, ये आपका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, 10th क्लास में इसे स्टडी कराया जा चुका है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। यहां से हम लोग साइन निकालेंगे, तो साइन निकालेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स वैसे लिखेंगे 1 माइनस कोस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कोस का वैल्यू दिया हुआ -1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां दिया हुआ कोस का वैल्यू, तो कोस का वैल्यू स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कर दिया। अब इसको ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1/2, 2 गुना क्या हो गया 4। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही चल रहा है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स लिखिए। तो 4 एकम क्या किसके नीचे 1 एलसीएम ले लीजिए 4, तो 4 1 या 4, यहां 1 हो गया, इसका हो गया 3/4, 3 क्या आया 3/4। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आया 3/4। अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए इसका निकालेंगे हम लोग, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा ब्रैकेट, इस पर क्या आ जाएगा साइन एक्स जब निकालेंगे हम लोग तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3/4। यहां प्लस माइनस लगा सबसे पहले रूट के बाद, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 दिया हुआ है 4। ये स्क्वायर से क्या हो गया, यानी कि आरएचएस साइड जाने पर क्या हो गया, तो क्या हो गया स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू प्लस माइनस वैसे लिखना है, √3 का वैल्यू √3 होगा और √4 क्या है √4 का हम लोग क्या लिखेंगे, √3 का रूट अलग अलग कर देते हैं और √4 का वैल्यू क्या होगा, एक स्टेप और लिख देते हैं। चलिए दोनों का अलग अलग रूट कर दिया हमने। यहां पर क्या बचा साइन एक्स चल रहा है इधर, ये भी साइन एक्स प्लस माइनस क्या √3 और बाई √4 का वैल्यू 2। तो 2 वैल्यू आ रहा है यहां पर, साइन एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 2 वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग यहां पर कौन सा वैल्यू लेंगे, कौन सा वैल्यू लेना है आपको, अब हम लोग को चलना है थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में हम लोग को ये निकालना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सबका निकालना है वैल्यू।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, आप टेबल पर ध्यान दीजिए जो मैंने अभी इससे पहले बताया, टेबल जो आपको लिख कर बताया, दिखाकर जो आपको शो किया, जो टेबल को मैंने आपको राइट डाउन करके पूरा टेबल बनाकर दिखाया, कितना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो टेबल में आप ध्यान दीजिएगा, तो साइन एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होता है, तो साइन एक्स का थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है, फर्स्ट में होता है प्लस, सेकंड में होता है क्या, सेकंड में क्या होता है बोलिए, सेकंड में भी प्लस होता है और थर्ड में माइनस और लास्ट में भी माइनस होता है। तो ये आप ध्यान देना आपको। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस है, तो हम लोग प्लस साइन लेंगे, कौन सा प्लस साइन लेंगे, प्लस 3/2, माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे। तो यहां तक समझ में आपका क्या क्या वैल्यू आया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया और साइन भी निकल गया। तो बचा आप 3, टेन बचा, कोड बचा और कोसेक बचा। तो यहां से कोसेक निकाल लेना है, सो लिखिएगा यहां से कोसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, यहां लिखना सिंस कोसेक्स, कोसेक्स इक्वल टू क्या होगा, अब देखना है यहां पर कोसेक्स का वैल्यू आपका क्या होगा। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, अपोजिट तो मैंने कर दिया इसको 2/√3 कर दिया, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसका वैल्यू भी अपोजिट हो गया, 2/√3 हो गया। अब यह देखना है कोसेक्स का थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। तो सबसे पहले साइन को ध्यान देना है, जो साइन का वैल्यू होगा उसी का अपोजिट वैल्यू भी सेम होता है। तो क्या होता है यहां देखिए, साइन का हम लोग कितना क्वाड्रेंट में आएंगे, ये तो फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है। तो देखिए क्या क्या साइन होता है, पहला साइन क्या होता है प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस और ये क्या होता है माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का वैल्यू माइनस में, तो कोसेक का भी क्या हो जाएगा माइनस में, यहां लगा देना है माइनस। तो कोसेक यहां से निकल गया आपका, देखिए क्या क्या वैल्यू निकला, साइन निकला, कोसेक निकला, कोस निकला, सेक निकला। अब हमें टेन निकालना और कोट निकालना है, टेन निकालना और कोट निकालना है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, 4 निकाल लिया, कॉस, सेक और साइन और कोसेक। अब बचा हमारा टेन और कोट। तो टेन और कोट निकालने के लिए देखिए हम बता रहे हैं आपको, तो हम लोग जानते हैं सिंस टेन एक्स का फॉर्म, टेन एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स के क्या होता है बराबर होता है। ये तो आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, एक चैप्टर जो होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन एक्स बाई कोस एक्स इक्वल टू टेन एक्स होता है। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या निकाला मैंने, √3/2 क्या हो गया 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बोलिए, पूरा लिखिए 10x, √3/2 साइन एक्स का वैल्यू क्या आया √3/2 और कोस का वैल्यू क्या दिया हुआ -1/2। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या √3/-1, इसको लिख सकते हैं -√3, क्या हो गया रूट क्या हो गया 3 हो गया। अब -√3 जब आया इसका टेन का वैल्यू, अब हम लोग को देखना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है या प्लस होता है, ये भी ध्यान देना, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं हुआ, ये तो मैंने अभी सिर्फ टेन एक्स निकाला है। अब हम लोग क्वाड्रेंट की ओर जाएंगे, तो क्वाड्रेंट की ओर जाएंगे तो वहां हम ध्यान देंगे टेबल पर। तो टेबल क्या कहता है, टेन का जो वैल्यू होता है, टेन का वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया टेबल के बारे में। इस पर क्या होता है, टेन का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू प्लस क्या होता है बोलिए माइनस, और फिर उसके बाद क्या होता है माइनस और क्या होता है प्लस माइनस, यहां क्या हो कोस का है, ठीक है, क्या होता है प्लस माइनस, ये हमेशा याद रखना है। तो क्या होता है टेन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है तो प्लस होता है, इसको साइन क्या कर देना है माइनस से, क्या हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू लिख देना हेंस टेन एक्स इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा 3। तो 3 ब्रैकेट में लिख देना आपको, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट। सो लिखना है क्या, सो क्या हो गया, 10x इज इन पॉजिटिव, 10x इज क्या होगा, पॉजिटिव। ये चीज आपको लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, जब 10x का -√3 निकला तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में इसको शो करना है, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। क्यों होगा √3 प्लस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो इसको मैंने क्या क्या निकाला, आपको निकाल दिया, कोस निकाला, सेक निकाला, आपका कोसाइन निकाला, कोसेक्स निकाला। अब हमें क्या निकालना है, tan भी निकल गया यहां पर, देखिए tan भी निकल चुका। अब बचा कोट, तो कोट को किस तरह से निकालना है, बोलिए कोट को हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो कोट इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, बताइए। यहां से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक आपका क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कोट। tan तो निकल गया, तो tan x इक्वल टू क्या आया है, यहां लिखना है देयरफॉर cot x इक्वल टू, cot x निकालना, तो cot x इसका अपोजिट होता है 1/, tan का क्या होता है 1/tan x होता है, cot x इक्वल टू 1/tan x। तो tan x क्या आया है, tan x का वैल्यू क्या है, √3। cot x भी निकला यहां पर cot x, ठीक है। अब यहां देखना है इसका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पर सबको निकालना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आइए देखिए, tan का वैल्यू जो होता है वही कोट का वैल्यू होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो फर्स्ट में प्लस, सेकंड में माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये साइन प्लस ही में रहेगा। तो अब आपको लिखना है क्या, देखिए यहां क्या क्या वैल्यू निकाला, हम लोगों को क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 5 ट्रिगोनोमेट्री निकालना था, जिसमें एक आपका दिया हुआ था, कोस दिया हुआ था, तो आपको निकाला क्या क्या हमने निकाला, कोस इक्वल टू, सेक भी निकाला। तो यहां पर आप सबको एक साथ लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर हो गया आप। अब देखिए हमने सबको लिख देना है, यहां पर लिख देना है आपको क्या चीज, हेंस करके लिखना है। क्या लिखना है, हेंस, लास्ट में आपको लिखना है हेंस। सबसे पहले लिखना है कॉस, कॉस एक्स इक्वल टू कितना आया, -1/2, 1/2 दिया हुआ था, ये तो दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या निकाला, सबसे क्या साइन में लिखिए, साइन से चलिए। तो साइन इक्वल टू कोस है, तो सेक निकाला कितना हम लोग, सेक्स एक्स निकाला कितना, -2। उसके बाद और क्या निकाला हम लोगों ने, और निकाला क्या, साइन निकाला, तो लिखिए साइन एक्स इक्वल टू कितना निकाला, √3/2। उसके बाद क्या निकाला, कोसेक, तो कोसेक लिखिए, कोसेक इक्वल टू क्या लिखना है, -2/√3। उसके बाद लास्ट निकाला हम लोगों ने क्या, उसके बाद एक और निकाला tan, तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। और एंड लास्ट में हमने निकाला क्या, cot x इक्वल टू क्या निकाला अभी, 1/√3। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया, कितना फाइंड आउट किया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग 5 हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 हमें निकालना था ना। तो क्या बोल रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कोस दिया हुआ था, जिसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जिसमें से हमने 5 निकाला, एक क्या होता दिया हुआ था। तो यही हो गया आपका फाइनल, क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपसे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और 5 नंबर ये क्या है आपसे बनता है, तो इसे आप क्या कीजिएगा, घर पर बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ये आप सेकंड नंबर आपको क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 सेम वन जैसा ही आपको बनाना है। प्रोसेस यूज करके, टेबल यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आज आपको क्या बताया, क्वाड्रेंट के बारे में बताया, और साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया, और टेबल भी उसके बारे में हमने डिस्कस करके उसके बारे में पूरा रिप्रेजेंट करके आपको टेबल भी बता दिया, साइन भी बता दिया। आज आपको मैंने पूरा एक्सरसाइज 3.2 का 1 नंबर पढ़ाया, और जिसमें 2 और 3, 4, 5 आपको होमवर्क करना है। अगर आपसे ये होमवर्क नहीं हो पाया, मतलब सोल्व नहीं हो पाया, तो आप अपना क्या है फीडबैक हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और भी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बनाने के लिए सोल्व नहीं हो पाता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से क्या अपना फीडबैक देकर आप उसे
उसे नोट कर सकते हैं। मैं क्या है इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, वेलकम।